बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार लव और हेट के लिए जाने जाते हैं। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार के दोस्त बदलते रहे हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे तो सफल नहीं हुए थे। दूसरी बार भी उन्होंने जो प्रयास किया उस प्रयास में भी असफल रहे और तब उनके सबसे जो बड़ी दुश्मनी सामने आई वो थी रामविलास पासवान के। 2005 में फरवरी में जो चुनाव हुए उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। उसके बाद ये चुनाव अक्टूबर में हुआ और इस अक्टूबर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ मिला और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को उससे पहले भी अगर बात करें तो 1990-97 के दौर में भी लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री बने रहे। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार जबकि एक बार फिर से एनडीए को छोड़कर यानी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर महागठबंधन की तरफ आ गए हैं तो कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं और इन बातों में जो लगातार संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने ही जब इस बार 2 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर महागठबंधन की तरफ आए थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को समाप्त करना चाहती थी, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार ये कहते हों कि उन्हें किसी भी पद और कुर्सी से कोई मोह नहीं है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, तो बातें कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन पैदा करती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का लव एंड हेट मास्टर कहा जाता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जहां बीजेपी के साथ एक लंबे वक्त तक रहे हैं वहीं लालू प्रसाद के साथ उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी। 70 के दशक में जब छात्र आंदोलन चल रहा था और जयप्रकाश नारायण उसकी अगुवाई कर रहे थे तो हालांकि जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को अपने साथ जोड़ने से पूरी तरह मना कर दिया था क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि छात्र कहीं आवेशित न हो जाएं। लेकिन बड़ा ही संयमित ढंग से जयप्रकाश नारायण ने अपना आंदोलन चलाया और कांग्रेस के काले दिवस के इतिहास को समाप्त किया। इसके बाद जनता पार्टी का दौर आया और जनता पार्टी के दौर से ही नीतीश कुमार लगातार बिहार और देश की राजनीति में छाए रहे। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार पर कई तरह की बातें भी होती रहीं। नीतीश कुमार पर एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले नेता का ठप्पा जो है वो लगा हुआ है। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए निकले थे तो उनसे मुलाकात तो लोगों ने किया लेकिन उन पर भरोसा कम ही लोगों ने किया। यहाँ तक कि आपने देखा कि केसीआर पटना में आकर के भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दावेदार या उम्मीदवार मानने से इनकार कर गए। इतना ही नहीं, अभी कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार पर संदेह की दृष्टि से बात करते हैं। उन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो वोट तो किसी और के साथ मांगते हैं लेकिन सत्ता के लिए वो अपना साथी बदल देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जैसे ही ये बातें कही और ख़ास करके जब नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार ही दोषी हैं निकाय चुनाव समाप्त होने के। तो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर मोर्चा खोल दिया और इतनी सारी बातें सुना दी जो कि हमने आपको खबरों में कल ही बताया था। सम्राट चौधरी को बताया दल बदलू, लेकिन सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया और ऐसी कई बातें कह दी, पूरा उनका इतिहास जो है खोल करके रख दिया। नीतीश कुमार कब किसके साथ रहे, लगभग उन्होंने कहा कि 7 बार वो पार्टी और गठबंधन बदल चुके हैं। हालांकि अगर नई पीढ़ी के लोग हैं तो वो भी जानते होंगे कि नीतीश कुमार लगातार अपनी गठबंधन बदलते रहे हैं, कभी भाजपा के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ वो सरकार बनाते रहे हैं। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने जो 70 के दशक से लेकर के 2022 तक का पूरा इतिहास सुनाया है उसमें नीतीश कुमार को जनता पार्टी से लेकर के समता पार्टी और समता पार्टी से लेकर के जनता दल यूनाइटेड तक की बात कही है। इसके साथ ही और भी कई ऐसे दल हैं जिससे नीतीश कुमार चुनाव लड़ चुके हैं और वो आज जिस जगह पर हैं उस जगह पर भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का छल किया हुआ ये दल है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं लेकिन उन बातों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के रडार पर नीतीश कुमार पूरी तरह से हैं।
जब से उन्होंने पाला बदला है और भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि अचानक से जो झटका दिया है उससे अभी तक उभर नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जयप्रकाश नारायण को लेकर के, उनके आंदोलन को लेकर के, उनके अनुयायी होने के नाते नीतीश कुमार लगातार चर्चा में रहे हैं, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, ऐसे कई नेता हैं जो लगातार चर्चा में हैं और बिहार की राजनीति में उनका बेहतर वर्चस्व है और बिहार ही क्यों, देश की राजनीति में भी उनका एक बेहतर स्थान है। अश्विनी चौबे से लेकर के सुशील मोदी तक, और सुशील मोदी से लेकर लालू प्रसाद से लेकर के अगर जगदानंद सिंह की बात की जाए तो ये सारे नेता उसी आंदोलन के उपज हैं जो आज बिहार सहित देश की राजनीति में अपना बेहतर योगदान दे रहे हैं। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर अब पूरी तरह से उनके ऊपर चढ़ गई है और लगातार नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के, नीतीश कुमार के कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े कर रही है और ख़ास करके निकाय चुनाव का स्थगित होना नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रडार पर आने का सबसे बड़ा कारण है। बात इतना ही नहीं, भीतर खाने में जो राजनीति को बेहतर ढंग से जानने वाले लोग हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के रडार पर नीतीश कुमार आ गए हैं और नीतीश कुमार का अब राजनीतिक जीवन जो है वो समाप्त करने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार रडार पर है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का भी मामला काफ़ी टाइट लग रहा है। जब से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार बनाए हैं, इस बार भी उनकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। 2015 में जब नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने हाथ बढ़ा करके स्वीकार किया था और उनका साथ दिया था, तब भी भारतीय जनता पार्टी के रडार पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद थे। अब जबकि 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ आए हैं तो मुश्किलें राष्ट्रीय जनता दल की भी बढ़ गई है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव भी काफ़ी मुश्किल में लग रहे हैं, उनका हाथ धीरे धीरे टाइट हो रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बड़ा ही स्पष्ट कहा है कि जो आरोप उन पर लगे हुए हैं और जिस तरह से आपने देखा कि सीबीआई ने भी जो आरोप था उसको उसके कागज़ सारा सबमिट करने के बाद एक बात सामने रखी है कि जिसमें 14 लोगों का नाम सामने आया है और इन 14 लोगों में हालांकि तेजस्वी यादव का नाम नहीं है, लेकिन उनके ओएसडी रहे, उनके सचिव रहे संजय यादव से घंटों पूछताछ की गई है। ये मामला कहीं ना कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। संजय यादव लंबे समय से तेजस्वी यादव के पीए के रूप में या उनके सेक्रेटरी के रूप में काम करते रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि संजय यादव को वो सारी बातें पता है जो सीबीआई जांचना चाहती है। लेकिन इन सारी बातों पर तेजस्वी यादव के चेहरे के भाव जरूर बदले, लेकिन उन्होंने कोशिश किया कि वो इस बात को प्रदर्शित नहीं कर। उन्होंने कहा कि सीबीआई तो अक्सर ही काम करती रहती है और इसके बाद अभी ईडी बाकी है। लेकिन इन सारी बातों के जड़ में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की दोस्ती महंगी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी हमलावर है और जहां एक तरफ नीतीश कुमार की नीतियों को, नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर आरसीपी सिंह जिस तरह से आप देखे होंगे कि लगातार हमला कर रहे हैं और आरसीपी गुट से लगातार जदयू के नेता संपर्क कर रहे हैं, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमज़ोर कर रहा है। आरसीपी सिंह गुट का कहना है और आरसीपी सिंह का खुद ही कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के भीतर लोगों को राजनीतिक रूप से कहा जाए तो बीमार कर दिया या फिर राजनीतिक रूप से उनका राजनीति ही समाप्त करने का प्रयास कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन कहीं भी नज़र नहीं आ रही है जदयू के भीतर। जदयू डूबती हुई जहाज़ है और इस जहाज़ पर कोई सवार होना नहीं चाहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये बात कह रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर बार अपने ही लोगों से छल किया है, उसका भी रोष पार्टी के अंदर है। और इससे पहले हमने भी आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर के बड़ा बवाल होना तय मान के चलिए। ऐसी स्थिति में
देखने वाली बात ये होगी कि जो उपचुनाव 2 सीटों पर होने हैं उसका परिणाम क्या होता है। कहा यह जा रहा है कि ये उपचुनाव को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी, अपनी साख बचाने की भी कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन उसका फोकस 2024 का चुनाव है। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उसमें गोपालगंज की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम है, क्योंकि पहले भी लगातार वो जीतती आ रही है। वहीं मोकामा सीट पर अनंत सिंह का अपना जो वोट बैंक है वो काम कर रहा है और लगातार लोग खुल करके बोल रहे हैं कि अनंत सिंह की पत्नी को यहाँ से जिताना है। लेकिन इन सब बातों के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्लान और कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसमें नीतीश कुमार उसके रडार पर हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ जाने का दंश तेजस्वी यादव को भी झेलना पड़ रहा है और उनका भी मामला कहीं ना कहीं, उनका भी नट बोल्ट भारतीय जनता पार्टी ने टाइट कर दिया, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या अन्य जांच एजेंसियां हो। हालांकि तेजस्वी यादव लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इन सब बातों के बीच भारतीय जनता पार्टी बाय हुक एंड क्रूक जो 2024 का चुनाव है उसे हर हाल में जीतने का प्रयास करेगी। विपक्षी एकता को भी बड़ा झटका लगा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही कांग्रेस ने नीतीश कुमार का ऑफर, लालू प्रसाद का ऑफर स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मजबूती से खड़ा होने की तैयारी शुरू कर रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का मामला तो टाइट होना ही था। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। रातों रात में आज आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेगी भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681